Hello and welcome. This is Kushal and welcome to our Knowledge Shala. So let's talk about Israel conflict. तो बात है 7 अक्टूबर की। तो इस दिन हमस जो कि एक पॉलिटिकल मिलिटेंट ग्रुप है, उसने इजराइल पे सडनली ही हल्ला बोल दिया। ये अटैक योम किपर वॉर के 50 साल पूरे होने पे किया गया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रीफ हिस्ट्री। तो 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। तो इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश ने ज्यूज लोगों को पैलेस्टीन में नेशनल होम के लिए प्रॉमिस किया था। तो उस वक्त पैलेस्टीन में ऑटोमन एम्पायर था और अरब लोगों की मेजोरिटी थी। तो वर्ल्ड वार 1 के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन के ऑर्डर से पैलेस्टीन जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, वो ब्रिटिश के अंडर आ चुका था। तो खैर इस मैंडेट का विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब हिटलर ने ज्यूज लोगों को मारना शुरू कर दिया था, तो ड्यू टू दिस ज्यूज पीपल हैड माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन और ब्रिटिश एम्पायर ने उनको वादा भी किया था कि उनको एक नेशनल होम मिलेगा। तो 1947 में ब्रिटिश ने यूएन में रेजोल्यूशन लाया कि पैलेस्टीन को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसमें एक स्टेट ज्यू स्टेट हो और दूसरी अरब स्टेट। तो यूएन ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था और यरूशलेम जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, उसको यूनाइटेड नेशन ने अपने अंडर कर लिया। तो 1948 में जब इंडिपेंडेंस ऑफ इजराइल डिक्लेयर हुआ, तो इसको राइवल ग्रुप अरब ने मानने से इनकार कर दिया। तो जिसके नतीजे में इजराइल अरब में कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गए। इसी के साथ इजराइल और अरब की वॉर शुरू हो गई और इजराइल की इसमें जीत हुई थी और इसी कारण पैलेस्टीन 3 हिस्सों में बट गया था। एक था इजराइल और वेस्ट बैंक और तीसरा था हमारा गाजा स्ट्रिप। तो इजराइल में ज्यूइश पीपल रहने लग गए थे और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन लोग रहने लग गए। तो गाजा स्ट्रिप 140 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करता है। वेस्ट बैंक जो कि एक लैंडलॉक्ड रीजन है, वो 2200 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करता है। तो 1967 में फिर से इजराइल और अरब के बीच में वॉर लग गई, जिसको इजराइल ने मात्र 6 दिनों में ही जीत लिया। तो इस वॉर के बाद इजराइल का दबदबा सारी दुनिया में फैल गया। तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस रखने के लिए कई एग्रीमेंट हुए जो कि साइड में आ रहे हैं, इतना मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद 2020 में भी एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 2023 में हमास ने ब्रीच कर दिया और इसी के कारण अब इजराइल और हमास के बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। खैर अभी तक 1200 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और इंडिया के 22,000 से ज्यादा लोग अलोंग विद स्टूडेंट्स एंड वर्कर इजराइल में फंसे हुए हैं। तो उन सबको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 400 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और ऑनगोइंग डेज में भी बहुत सारी फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। So let's hope for the peace. That is for today, guys. Thank you so much.